Anytime. दीपिका और रणबीर कपूर का प्यार किसी से छुपा नहीं है। ये प्यार शुरू होता है पहली मुलाकात से ही। दोनों की मुलाकात 2007 में मेकअप मैन ने करवाई थी। दरअसल ये इत्तेफाक ही था कि जिस दिन रणबीर की सावरिया रिलीज हुई, ठीक उसी दिन दीपिका पादुकोण की फिल्म ओम शांति ओम भी रिलीज हुई थी। और खास बात यह है कि रणबीर कपूर और दीपिका के मेकअप मैन भी एक ही थे। इस तरह दोनों की मुलाकात हुई। दोनों अपने करियर के शुरुआती दौर पर थे। अब पहली फिल्म से दोनों को दर्शकों की ओर से भी अच्छा रिस्पांस मिला था। अब रणबीर और दीपिका दोनों को बचना है हसीनो फिल्म ऑफर होती है, जिसके बाद तो मानो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। कहा जाता है कि दीपिका रणबीर के प्यार में पागल हो गई थी कि उन्होंने अपने गर्दन के पीछे की तरफ रणबीर के नाम का टैटू तक बनवा लिया था। हालांकि दोनों अपने रिश्ते को कभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं करते थे, लेकिन साल 2010 में जब दोनों का ब्रेकअप हुआ तो फैंस को बड़ा झटका लगा। कहा जाता है कि इसके बाद तो दीपिका डिप्रेशन में चली गई थी। एक इंटरव्यू में दीपिका कहती है कि मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था और ये वही समय था जब मैंने सारे इमोशन भुलाकर अलग होने का फैसला लिया था। जब मैं रिलेशनशिप में थी तब मुझे कई लोगों ने कहा था कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। मैं खुद भी इस बात को जानती थी, लेकिन उसने ब्रेकअप ना करने की रिक्वेस्ट की तो मैंने उसे दूसरा मौका भी दिया, लेकिन शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। दीपिका ने यह भी कहा था कि जब उसने मुझे पहली बार धोखा दिया तो लगा हमारे रिश्ते में कहीं कोई कमी रह गई, तभी ऐसा हुआ। लेकिन जब धोखा देना किसी की आदत बन जाए तो आप रिश्ते में सब देने के बाद भी हार जाते हैं। यहाँ पर दीपिका ने कहीं पर भी रणबीर का नाम नहीं लिया, लेकिन फैंस समझ गए कि दीपिका किसकी बात कर रही है। सिर्फ दीपिका ही नहीं बल्कि टूटे दिल की इस कहानी को रणबीर ने भी खुले तौर पर स्वीकार किया था। इसके बाद रणबीर को काफी ट्रोल भी किया गया और उनका नाम चीटर बॉय की लिस्ट में आ गया। रुको दोनों की ब्रेकअप की वजह कैटरीना कैफ भी बताई जाती है। जी हाँ, रेडिट रिपोर्ट की माने तो दीपिका से ब्रेकअप के बाद रणबीर का नाम कैटरीना कैफ के साथ जुड़ने लगा। दोनों ने साथ में कई फिल्में की और उनका रिश्ता गहरा होता गया। हालांकि इन दोनों का भी ब्रेकअप हो गया और रणबीर का नाम धोखेबाजी की लिस्ट में टॉप पर आ गया। वहीं रणबीर ने अपने धोखे की बात मानी और इसके लिए माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने रिश्तों में गलती की थी और अब वह अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। दीपिका भी अब रणवीर सिंह के साथ खुश है और दोनों ने शादी कर ली है। रणबीर ने बताया कि वह दीपिका से अभी भी प्यार करते हैं, लेकिन अब ये प्यार दोस्ती और परिवार की तरह है। उन्होंने कहा कि वे दीपिका के लिए खुश हैं और उनकी सफलता पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन ये बात यहीं तक नहीं रुकी। कहा तो ये भी जाता है कि कपूर फैमिली को दीपिका बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वे दीपिका को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाते। रणबीर कपूर अपनी मां नीतू सिंह के साथ अपने रिश्ते के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन एक अच्छी मां होने के नाते नीतू सिंह ने अपने बेटे के रिश्ते को हमेशा समझा है। एक बार नीतू कपूर एक इंटरव्यू में बताती है, वह मुझसे कभी नहीं कहता, मैं हमेशा उसके लिए पता करती हूँ। Girlfriends, he's had just one girlfriend, that's Deepika. उसके पहले भी कई गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। नीतू सिंह ने पहली बार दीपिका पादुकोण से मुंबई के एक चाइनीज रेस्टोरेंट में मुलाकात की थी। उन्होंने कहा ठीक है, वह उसकी गर्लफ्रेंड है। उन्होंने आगे कहा कि वह दीपिका के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करती हैं और अपने बेटे के रिश्तों में दखल देना पसंद नहीं करती। वहीं दोनों के ब्रेकअप के बाद नीतू कपूर ने कहा था कि दोनों का ब्रेकअप हुआ क्योंकि ये रिश्ता परफेक्ट नहीं था। वहीं रणबीर की मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स पर वह कहती है उन्हें रणबीर पर पूरा भरोसा है और वह एक साथ दो लड़कियों को कभी डेट नहीं करेंगे। वहीं जहां नीतू कपूर दीपिका और रणबीर के रिश्ते के खिलाफ थी, वहीं शम्मी कपूर दोनों के सपोर्ट में थे। दोनों की शादी करवाना चाहते थे। जब शम्मी कपूर से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या वह चाहते हैं कि दीपिका और रणबीर कपूर की शादी हो जाए, इसका जवाब देते हुए अभिनेता ने बताया था कि वह कुछ समय तक सिंगल रहेंगी और फिर जब सही समय आएगा तो मैं उनसे रणबीर से शादी करने के लिए कहूँगा। वह एक शानदार जोड़ी है, वह लंबा है और दीपिका भी लंबी एक्ट्रेस है, दोनों ही अच्छे दिखते हैं। वहीं शम्मी कपूर को तो दीपिका इतनी पसंद थी कि उन्होंने दीपिका पादुकोण को अपने घर पर कॉफ़ी के लिए भी इनवाइट किया था। एक बार शम्मी जी ने कहा था कि दीपिका से मिलने के बाद रणबीर मेरे घर लंच के लिए आए थे, इसलिए दीपिका को घर लाने में हमें कोई चाल नहीं चलनी पड़ी। उन्होंने मेरे घर पर बहुत अच्छा समय बिताया था। मेरी पत्नी भी वहाँ थी, मेरी पोतियाँ भी वहाँ थी। मुझे लगता है कि अभी उन्हें अपने करियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है और वह इसमें अच्छा काम कर रही हैं। जब शम्मी कपूर से पूछा गया कि क्या दीपिका और रणबीर की शादी उनकी इच्छा लिस्ट में है, तो शम्मी ने कहा कि उन्हें इसमें कोई बुराई नहीं दिखती है और अगर उन्हें लगता है कि ये उनके लिए सबसे अच्छा है तो उनके साथ रहना चाहिए।
पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और दोनों का रिश्ता नहीं चला। लेकिन अब दोनों की शादी हो चुकी है और दोनों ही अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश हैं।